कद्र तब अच्छी लगती है जब कामयाबी के साथ आए, और कामयाबी भी तभी अच्छी लगती है जब उसकी कद्र हो। और ये दोनों चीजें जो है ना, कुंभ लग्न वालों के साथ 2024 में होने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। और ये जो राशिफल है ना, ये लग्न के अनुसार है, ना कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार, ना ही सन साइन के अनुसार, और ना ही आपकी नाम राशि के अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि कद्र और कामयाबी जो है कुंभ लग्न वालों को इस साल में किस तरह से मिलेगी। वो इस तरह से मिलेगी कि आपके लग्न लॉर्ड शनि जो है पूरा साल आपके लग्न में ही रहेंगे, और जब मकान मालिक ही अपने घर में है तो घर की केयर तो बहुत अच्छे से करेंगे ही करेंगे। और रही बात राहु और केतु की, राहु धन स्थान में और केतु अष्टम घर में, ये थोड़े से चैलेंजिंग है, पर उस कामयाबी का मजा ही क्या जो चैलेंजेस के बिना आए। वो कामयाबी थोड़ी होती है, वो तो किस्मत होती है, तुक्का होता है। तो ये जो साल है ना, ये कमा के छीन के अपनी कामयाबी लेने का है। चलिए खैर, जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में वक्री बुध और शुक्र जो हैं ये 10th हाउस में, और सूर्य मंगल का योग रहेगा आपके 11वें घर में। तो पिछले कुछ महीने जो 2023 के एंड वाले महीनों में आपने मेहनत की है ना, अब जनवरी में आपको उसके नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस महीने में थोड़ी सी सुस्ती रहेगी, काम को पेंडिंग डालना जो है ये आपके नेचर में शामिल होगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अभ्यास करके काम को पेंडिंग नहीं डालते हैं और पूरी तरह से डिसिप्लिन होकर काम करते हैं ना, तो ये 2024 की फिनोमिनल शुरुआत जो है ना, जनवरी महीने में आपके लिए हो सकती है। तो इस महीने के जितने भी शनिवार रहेंगे ना, आप पकौड़े, भजिया, नमकीन कुछ भी लेबर्स को खिलाते रहिए। फिर देखिएगा किस तरह से 2024 की शुरुआत आपके लिए धांसू तरीके से होती है। अब फरवरी महीने में बुध, शुक्र और मंगल, इसका योग रहेगा आपके इनकम के भाव में, और सूरज महाराज रहेंगे आपके खर्चों के भाव में। तो सूर्य जब भी खर्चों के भाव में आते हैं, और स्पेशली मकर राशि में, शनि की राशि में आएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, आपको पहले तो सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे। जो भी काम आप डेलीगेट करेंगे ना, वो काम तो 100% चलेंगे। जो सारे काम आप खुद करेंगे तो फरवरी महीना उलझनों से भरा रह जाएगा। यानी इस महीने का आपका मंत्र है, काम बांटिए, काम करवाइए, काम करिए मत। जितना खुद करने की तरफ जाएंगे उतना अनप्रोडक्टिव होते जाएंगे, जितना करवाएंगे यह महीना उतना ही आपके लिए यादगार बनता जाएगा। तो इस महीने का एक जबरदस्त उपाय है आपके लिए कि आपको भंडारा, आपको एक पब्लिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये आप 10-11 लोगों से लेके जितने मर्जी लोग, जितने आपके साधन आपको अलाउ करते हैं, करिए। ये इस महीने का जबरदस्त उपाय और पूरी कामयाबी आपको दिलवाने वाला उपाय रहेगा। अब मार्च महीने में आप देखिए कि शनि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आपके लग्न में, और राहु ऑलरेडी आपके धन स्थान पे। तो कुछ ऐसी बैड डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इजी मनी की तरफ भागना मना है। आप भागेंगे तो धन का एकदम से फ्लशिंग लॉस करवा बैठेंगे। तो आपको बहुत केयरफुली इस महीने में इन्वेस्ट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में थोड़ा सा कूल एंड कंपोज रहना है। आप जितना इस महीने में उलझेंगे ना, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और इस महीने में आपको अपने जोड़ों के दर्द का और विशेष तौर पे अपने नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना है। इसके लिए भी इस महीने में आप थोड़ा सा कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। इस महीने का एक जबरदस्त उपाय है, और ये उपाय है किसी भी मंदिर में आप थोड़ी सी चाय पत्ती लीजिए और चीनी लीजिए, इसको डोनेट करके आइए, और इसको महीने के सारे रविवार करिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से यह महीना एक आपके लिए फेवरेबल महीना लेकिन बन के सामने आता है। अब अप्रैल महीने में ग्रहण दोष बन रहा है आपके धन के स्थान में, और मंगल शनि का योग बन रहा है आपके लग्न में। मंगल की ऊर्जा और शनि का सोच के समझ के चलने की ताकत, ये आपको एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी बना के इस महीने में सामने लेके आएंगे। लेकिन ये जो ग्रहण योग है ना, ये कमबख्त, ये कहीं ना कहीं आपके धन को फंसाने वाला है। तो इस महीने में कोई लेंडिंग मत करिए, कहीं पे धन ऐसे अटका मत दीजिए जिससे बाद में आप पेन में आ जाएं। ये मेरी बात को आप लिख के रख लीजिएगा। केवल इतना सावधानी और सारा महीना आपके लिए जबरदस्त। उपाय के तौर पे आपने इस महीने के सारे शनिवार उड़द की दाल और सरसों का तेल किसी भी मंदिर में, स्पेशली शनि मंदिर में, नहीं तो किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए। क्वांटिटी आपकी मनपसंद, लेकिन ये जो उपाय है ना, ये पूरे अप्रैल महीने को आपकी फेवर में करने वाला है। अब मई महीने की बात करें तो अंगारक दोष तो आपके धन स्थान पे बना हुआ है बुध के साथ, और शुक्र, सूर्य, गुरु, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके एफर्ट्स के घर में। ये जो धन स्थान पे अंगारक दोष है ना, ये धन अटकाने के लिए बहुत ही बुरा योग है। आप किसी न किसी विवाद में फंस के धन उलझा सकते हैं। एकदम से जुए सट्टे की जिन लोगों को आदत है, उनके लिए फंसने का समय ये रहेगा। और स्पेशली इस समय में आपने किसी भी लंबी यात्रा से बचना है। यात्रा वो करिए जो बिल्कुल इनएविटेबल हो।
खास करके जो बिजनेस की यात्रा है ना, वो अगर आपने करनी ही है ना, तो करने से पहले आप किसी भी मंदिर में शिवलिंग के आगे कॉपर का कॉइन अर्पण करके आइए, फिर यात्रा करिए, ताकि सारा महीना और आपकी यात्राएं जो हैं ये सही रहें। ये कॉपर का कॉइन आप महीने में शुरुआत में वैसे भी शिवलिंग के आगे अर्पण करके आइएगा, सारा महीना आपके लिए जबरदस्त अच्छा रहेगा। अब जून महीने में आप देखिए कि अंगारक दोष अभी भी आपके धन स्थान पे बना हुआ है, लेकिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। ये आपके लिए बड़ी रिलीफ का विषय है। काम कारोबार में तरक्की, और विशेष तौर पे जो लोग काम ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था ना, अब उनको काम भी मिलेगा, बिजनेस भी सेटल होगा, और जो बिजनेसमैन ऑलरेडी थे ना, उनके लिए नए ऑर्डर्स और काम के रीसर्कुलेट होने का एक बहुत बढ़िया मौका आपके लिए आ चुका है। आप समझिए कि आप काम कारोबार में आपको एक नई ऑक्सीजन मिली है। तो इस महीने में आप गौशाला में गायों को नमक की सिल्ली रख के आइए उनके चाटने के लिए। ये एक ज़बरदस्त उपाय है, और ये महीने की शुरुआत में कर लीजिए ताकि पूरा जून का महीना आपकी फेवर में जाए। अब जुलाई के महीने में मंगल जो है अपनी राशि में आपके 3rd हाउस में रहेंगे, और सूर्य शुक्र जो है ये आपके 5th हाउस में रहेंगे। यहां पे आपके लिए कुछ नया सीखने का समय आएगा। इस समय पे कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो अपनी बातों से, अपनी एग्जिस्टेंस से ही आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे, और ये जो अच्छा सीखना रहेगा ना, ये आगे जाके आपके बड़े काम आने वाला है। इस महीने में आपने सबसे ज्यादा जो चीज अप्लाई करनी है वो है घर में एल्डर्स को क्वालिटी टाइम देना है। ये आपके लिए उपाय भी समझ लीजिए आप इसको, लेकिन क्वालिटी समय आप उपाय समझ के मत दीजिएगा, अपना फर्ज समझ के दीजिएगा। और दूसरे, आपने क्या करना है इस महीने में, अनप्रोडक्टिव कामों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप बहुत सोशल मीडिया चलाते हैं, अवॉइड करिए। आप दोस्तों के साथ चिल आउट करते हैं, उसको अवॉइड करिए। ये महीना आप मेरे कहने पे एक बार काम को देके देखिए, फिर देखिएगा किस तरह से ईश्वर आपकी सुनते हैं और आप भाग्यशाली कहलाते हैं। इस महीने में एक सरल उपाय, आटा लीजिए, लगातार 5 दिन आप कितना भी आटा किसी मंदिर में देके आइए, और रोज इसकी क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। अब अगस्त महीने में मंगल गुरु का योग जो आपके 4th हाउस में बन रहा है ना, केवल यही योग काफी है। ये योग आपको एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश करेगा। ये जो योग है ना, इस महीने में आपको पब्लिक फिगर बना सकता है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में है, राजनीति में है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिसमें पब्लिक की तरफ आपकी पैठ बहुत ज्यादा है, तो फिर यह महीना आपके लिए सदा याद रहने वाला महीना हो सकता है। लेकिन इस महीने में जलने वाले लोगों से भी आपको बड़ी अड़चनें हो सकती हैं, या बहुत ज्यादा सिस्टम को फॉलो करने की वजह से, बहुत उसूली होने की वजह से लोग आपसे सफोकेटेड फील भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहिएगा ताकि सारा महीना आपकी फेवर में जाए। एक सरल उपाय, और ये उपाय है कि आपने कॉपर का ही एक कॉइन, जैसा मैंने पिछले महीने आपको बताया था, आपने किसी मंदिर में अर्पण करके आना है। और ये जो कॉपर का कॉइन है ना, बिना छेद वाला होना चाहिए। ये सरल उपाय करिए ताकि सारा महीना आपकी फेवर में रहे। अब आइए सितंबर महीने में सूर्य आपके 5th हाउस में रहेंगे और मंगल आपके 5वें घर में रहेंगे। ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये पिछले संचित कर्मों को आप तक लाने का एक साधन बनेगा। इस महीने में आपको पितृ कृपा मिलती हुई भी दिखेगी, भगवान कृपा भी मिलती हुई दिखेगी, लेकिन विशेष तौर पे आपको इस महीने में जो सबसे हटके चीज दिखेगी ना, वो ये है कि जो चीजें आप भूल के बैठे हुए थे ना, वही चीजें आपके काम आएंगी। यानी आपका कोई पिछला बिल्कुल भूला हुआ हुनर इस महीने में आपको अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, और उसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आने वाले समय में आपके लिए बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने सारे संडे थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग के आगे रख के आना है। यह आपका उपाय है ताकि सारा महीना रहे आपकी 100% फेवर में। अब हम बात करते हैं आपके अक्टूबर महीने की। भाई अक्टूबर महीने में आप देखिए कि 8वें घर में केतु, सूर्य और बुध, ये हैवीवेट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो चैलेंजिंग महीना है। इस महीने में क्या रहेगा कि आपको कुछ ऐसी अड़चनें फील हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपके प्लानिंग का पार्ट ही नहीं थी लेकिन आपकी लाइफ में आ गई। अब आप इनसे कैसे निकलेंगे, ये पिछले कुछ महीने की जो आपने स्किल्स जोड़ी हुई है ना, या जो कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ है, यही आपको इस दिक्कत से निकालेगा। इस महीने में आपने श्यामा तुलसी और हरी तुलसी दोनों तुलसियां लेके आइए और घर में स्थापित करिए। अगर ऑलरेडी भी तुलसियां हैं ना, एक और गमला लेके आइए और स्थापित करिए, और फिर देखिएगा किस तरह से माँ तुलसी की कृपा मिलती है और ईश्वर की भी विशेष कृपा आप तक पहुंचती। अब आइए नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने का सबसे हाईलाइट पता क्या है? 2 नीच के प्लेनेट, एक है मंगल और दूसरे हैं सूरज। और मंगल जो हैं ये आपके कंपटीटर्स के, दुश्मनों के, रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और सूर्य नीचों के बैठे हुए हैं आपके किस्मत के घर में। एक तरफ से दुश्मन जो हैं थोड़े से उभरेंगे और किस्मत कनेक्शन थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो किस तरह से इनके बीच में एक ब्रिज बनाया जाए? ये ब्रिज बनेगा उपायों से। आपने क्या करना है, इस महीने में लगातार 7 दिन
थोड़े से चावल, ये चावल जितनी भी क्वांटिटी में लेंगे रोज उतने ही लेने हैं। आप किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए। ये उपाय जो है दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देगा और किस्मत कनेक्शन को डाउन नहीं जाने देगा। अब आइए साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर के महीने में। सूर्य जो है ये वृश्चिक राशि में गुरु के बिल्कुल ऑपोजिट आपके काम कारोबार के घर में रहेंगे। गुरु भी वक्री, बुध भी वक्री, और ये बड़ा हैपनिंग समय रहने वाला है आपके काम कारोबार के सिलसिले में। वो किस तरह से? अब दिसंबर का महीना जो है ना, ये आपको काम कारोबार में एक बहुत बड़े 90 डिग्री के परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो ऑल टुगेदर आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा नया विंग, नया प्रोडक्ट, नई चीज ऐड करेंगे जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ही फायदा होने जा रहा है। और अगर आप नौकरी में हैं तो कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेके या तो आप अपनी इंस्टीट्यूशन चेंज कर सकते हैं या बिल्कुल उसी नौकरी में आपको कुछ ऐसा नया रोल या नई ट्रांसफर मिल सकती है जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद रहे। तो इस महीने में क्या उपाय करें? इस महीने में केवल एक सरल उपाय है, और ये जो उपाय है ना, ये बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। सूत का पीला धागा लेके किसी पीपल के पेड़ के नीचे 7 बार रैप करके आइए। बस संडे वाला दिन वो ना हो, बाकी किसी भी दिन रैप करके आइए। ये 2024 को विदाई देने का सबसे बढ़िया तरीका और 2025 का स्वागत करने का सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। तो दोस्तों, कुंभ लग्न वालों के लिए 2024 का ये था वार्षिक राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके कुंभ लग्न वाले अपने पूरे साल को बड़ा ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो मीन लग्न वालों के लिए 2024 कैसा है वो जानकारी लेके मैं आ रहा हूं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।